हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बिहार इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को। यानी बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी? टोडरमल, आजम खां, मान सिंह, मुनीम खां, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मुगल सम्राट अकबर के काल में मान सिंह जो है मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख़ शेरशाही, अकबरनामा, तारीख़ दाऊदी, तारीख़ फिरोज शाही, या इनमें से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, तारीख़ दाऊदी। यानी शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीख़ दाऊदी रचना में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, या ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी, मीर कासिम ने। यानी बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुकर्रब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? 1618 ईस्वी में, 1619 में, 1620 में, 1621 में, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, 1618 ईस्वी में। यानी मुकर्रब खान को बिहार का सूबेदार 1618 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनिया शासक, मुगल शासक, कर्नाट शासक, अफगान शासक, या इनमें से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उज्जैनिया शासक। यानी चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो है उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? 1142 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में, 1134 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1234 ईस्वी में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत जो है 1234 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, इब्ने बख्तियार खिलजी। यानी बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? राजकुमार शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1761 में, 1757 में, 1764 में, 1759 में, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1759 में। यानी अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, बजरंग सहाय,
भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, यानी बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1931 में, 1941 में, 1929 में, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1929 में, यानी बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों का संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, यात्री विश्राम के लिए, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अनाज के भंडारण के लिए, यानी पटना में गोल घर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पटना का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल था? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, गजेंद्र सिन्हा, देवीपत चौधरी, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, देवीपत चौधरी, ये सभी तीनों शामिल थे और गजेंद्र सिंह नहीं शामिल थे। इस हिसाब से ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए हम उन 7 का नाम देख लेते हैं कौन कौन से शामिल थे। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे, रामानंद सिंह शामिल थे, सतीश प्रसाद झा शामिल थे, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना, या इनमें से कोई नहीं ये उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, छपरा, यानी बिहार की छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? 1930 में, 1937 में, 1939 में, 1947 में, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1937 में। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, या इनमें से कोई नहीं ये उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अजातशत्रु ने, यानी मगध के शासक अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसने करवाया था? हसन शाह सूरी ने, हुमायूं ने, इस्लाम शाह ने, जहांगीर ने, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हसन शाह सूरी ने, यानी बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण हसन शाह सूरी ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? नागदशक, महापद्नंद, घनानंद, कालाशोक, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, घनानंद, नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 600 ईसा पूर्व, यानी भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन
600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगिरी, चंपा या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, गिरिब्रज। यानी मगध की प्रथम राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उदयन द्वारा। यानी उदयन द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची में निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंगुत्तर निकाय में। यानी 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, छठी सदी ईसा पूर्व। यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कोम्बिशियस, डेरियस, जेरिसस, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, डेरियस। यानी डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? नागदशक, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, शिशुनाग ने। यानी शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया था? अवंती, वत्स, काशी, गांधार, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जो है मगध साम्राज्य में विलय किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1875 ईस्वी में। यानी गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बिहार न्यूज एक्सप्रेस, बिहार पत्रिका, बिहार बंधु, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बिहार बंधु। यानी बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी, इलाहाबाद बैंक। यानी बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ के महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस भावनों के अनुरूप किया गया है? फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, लाल किला या
डी ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो है अकबर था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तबकात ए नासरी, अकबरनामा, तुजूके बाबरी अल हिंद, वाक़यात मुस्ताकी, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ये तबकात ए नासरी, यानी बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत तबकात ए नासरी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी निम्न में से कब रखा गया? 1881, 1903, 1905, 1906 या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1906 में, यानी 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नवाज सरफराज हुसैन खां या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नवाज सरफराज हुसैन खां। बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाज सरफराज हुसैन खां थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन बना था? अशोक, बिंबिसार, तीवर, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, वज्जी, अंग, सूरसेन, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वज्जी, यानी बिहार के क्षेत्र में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये राजगिरी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान निम्न में से भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।